अरे बच्चों, आज हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या रिलेशनशिप होती है कि विश्वसनीयता और वैधता में क्या संबंध है, ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वैधता और विश्वसनीयता में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो पहला पॉइंट है आपका, विश्वसनीयता तथा वैधता एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि दोनों का लक्ष्य, जो दोनों का मेन एम है वो एक ही है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों का एम सेम ही है। दूसरा पॉइंट है, कोई परीक्षण वैध है तो विश्वसनीय भी होगा। अगर आपका वैलिड है तो रिलायबल भी होगा। लेकिन परीक्षण 100% विश्वसनीय हो पर वैध ना हो, यह संभव है। यानी 100% रिलायबल है लेकिन फिर भी वैलिड नहीं है, ये पॉसिबल है। कैसे? घड़ी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये आपकी घड़ी है, इसमें आपको 10 बजे हुए हैं, 10 बजे हुए हैं। अब हम अगर इसको 10 मिनट आगे कर देते हैं, 10 o'clock है, हमने इसको 10 मिनट आगे कर दिया टाइम को, तो ये अब 10 हो गया, 10 हो गया। अब 10:10 हुई है, 1 घंटे बाद ये 11:10 दिखाएगा। यानी जो 1 आवर है, 1 घंटा है, वो तो वही 60 मिनट्स का है। तो टाइमिंग आपका 60 मिनट्स आवर्स तो सेम दिखाएगा। ये रिलायबल है 100%, लेकिन वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम 10 मिनट आगे बताएगा। जैसे हमें ऑफिस जाना है, हम लेट हो जाते हैं तो हम 10 मिनट आगे कर लिया हमने, कि सुबह रोज हमें 10 बजे घर से निकलते हैं तो देर हो जाती है, हमने 10 मिनट इसको आगे कर लिया, 10:10 पे कर दिया, यानी 10 मिनट फास्ट हो गई आपकी ये। तो ये डेली सुबह को टाइम तो उसी स्पीड से बताएगी। आपका 1 घंटा 60 मिनट का होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये 100% रिलायबल है कि आपका सेम प्रोसेस चल रही है इसकी, लेकिन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10 मिनट आगे बता रही है, एक्यूरेट टाइम नहीं बता रही है। तो ये रिलायबल होने पर भी, 100% रिलायबल होने पर भी वैलिड नहीं है। तो इस तरह से अगर हमारा यहाँ पे है कि अगर 100% रिलायबल है तब भी वो वैलिड ना हो, यह संभव है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक विश्वसनीय परीक्षण सैद्धांतिक रूप से, जो सैद्धांतिक रूप से वैध होता है पर व्यवहार रूप से अवैध भी हो सकता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया घड़ी का, सैद्धांतिक रूप से तो वैध है लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो क्या हुआ, वो अवैध है, इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, एक अत्यधिक वैध परीक्षण अविश्वसनीय नहीं हो सकता। यानी हाईली वैलिड है तो वो रिलायबल होगा ही होगा, अविश्वसनीय नहीं हो सकता। जैसे आप देखो, एडिक्वेसी प्लस ऑब्जेक्टिविटी, ये दोनों मिलकर रिलायबिलिटी बनाती हैं, और रिलायबिलिटी प्लस एम वैलिडिटी हो जाता है। तो अगर वैलिड है, आपका हाईली वैलिड है, तो रिलायबल तो होगा ही होगा, वो अविश्वसनीय नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, विश्वसनीयता परीक्षण की वैधता पर कम निर्भर करती है। यानी जो रिलायबिलिटी है वो वैलिडिटी पर कम निर्भर करती है, जबकि वैधता परीक्षण की विश्वसनीयता पर अधिक निर्भर करती है। ऊपर से देख सकते हैं इसी से हम कि जब हमें रिलायबिलिटी, हमारी एडिक्वेसी प्लस ऑब्जेक्टिविटी दोनों मिलकर रिलायबिलिटी बन जाती है, तो यहाँ पे वैलिडिटी तो नहीं आई, और वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी जरूरी है। रिलायबिलिटी प्लस एम दैट विल बी योर वैलिडिटी। इसलिए आपकी जो रिलायबिलिटी है वो वैलिडिटी पर कम निर्भर है, लेकिन वैलिडिटी रिलायबिलिटी पर अधिक निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्वसनीयता का आधार सेल्फ कोरिलेशन है। जो सेल्फ कोरिलेशन है वो आपका विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का बेस है, जबकि वैधता का आधार एक्सटर्नल कोरिलेशन यानी बाह्य सहसंबंध को रिप्रेजेंट करता है। वैधता का आधार एक्सटर्नल कोरिलेशन होता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है गति परीक्षण, यानी स्पीड टेस्ट की विश्वसनीयता अधिक होती है। यानी जो स्पीड टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी अधिक होती है, जबकि शक्ति परीक्षण, पावर टेस्ट की जो वैधता है वो अधिक होती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, SR वर्ड आपका सुना हुआ है लर्निंग थ्योरीज में, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी जो होती है आपकी। यहाँ पे S से तो आपका हो गया स्पीड, स्पीड टेस्ट हो गया आपका ये स्पीड टेस्ट, और R से हो गया रिलायबिलिटी। तो स्पीड टेस्ट की रिलायबिलिटी अधिक होती है। स्पीड की हमें लर्न हो गया कि रिलायबिलिटी अधिक होती है, तो दूसरा जो है पावर टेस्ट, उसकी वैलिडिटी अधिक हो जाएगी। शक्ति परीक्षण यानी पावर टेस्ट की वैधता, वैलिडिटी अधिक होती है। इससे नेक्स्ट पॉइंट है आपका एट्थ, किसी भी परिस्थिति में वैधता गुणांक यानी जो कोफिशिएंट ऑफ वैलिडिटी है, विश्वसनीयता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी से अधिक नहीं हो सकता। यानी जो वैधता गुणांक है वो विश्वसनीयता गुणांक से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वसनीयता एवं वैधता को एक साथ उच्च बनाए रखना संभव नहीं है। यानी दोनों हाई हो, रिलायबिलिटी वैलिडिटी दोनों हाई हो, ये पॉसिबल नहीं है।
एक हाई है तो दूसरा मीडियम भी हो सकता है, यानी दोनों एक ही लेवल पे ले जाना पॉसिबल नहीं है दोनों को। रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो इस तरह से आप इन दोनों में कोरिलेट कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। थैंक यू।